Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी 2022 में पूछे हुए मैथमेटिक्स के ऑप्शनल पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 3 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है संबंध एस के अंतर्गत एक्स एस वाई यदि और केवल यदि एक्स वाई अपरिमेय है तब हमें फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए बताना है एस रिलेशन किस टाइप का होगा। तो यहाँ से हमें कहा गया है एस के अंतर्गत एक्स का किसी वाई से संबंध है यदि और केवल यदि हमारे पास एक्स वाई का जो मान है वह हमारे पास अपरिमेय संख्या याद है। तो यहाँ से अपरिमेय आने के लिए दोनों राशियों का अपरिमेय होना जरूरी नहीं है। मतलब अगर हम यहाँ से देखें फॉर ऑल ए जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास यहाँ से आर से बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें ए हमारे पास कोई अपरिमेय संख्याएं हैं तो ए गुणा ए हमारे पास ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से अगर √3 की हम बात करें है एक अपरिमेय संख्या है, पर √3 को √3 से ही गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से ए हमारे पास सारे आर से बिलोंग नहीं कर रहे, तो यह स्वतुल्य तो नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें संक्रामक के केस में भी होना कोई जरूरी नहीं, बट सममित जरूर होगा। अगर हम दो एलिमेंट एक एलिमेंट एक्स लेते हैं और दूसरा एलिमेंट अगर वाई लेते हैं, एक्स को अगर वाई से गुणा करने पर हमारे पास अपरिमेय संख्या आती है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो एक्स वाई एलिमेंट होगा, एक्स वाई जो रिलेशन से एलिमेंट जो बन रहा है वो हमारे पास आर के अंदर विद्यमान होगा, रिलेशन के अंदर होगा। बट अगर इसी तरीके से हम देखें वाई गुणा एक्स, यह भी तो हमारे पास अपरिमेय संख्या आएगी। सो वाई रिलेटेड टू एक्स, वाई एक्स भी हमारे पास आर के अंदर ही विद्यमान होगा, तो ये हमारे पास सममित रिलेशन जरूर होगा। सो ऑप्शन सेकंड तो यहाँ से डेफिनेटली करेक्ट ही होगा। तो यहाँ से बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन करेक्ट आ गया सो हम यहीं से छोड़ सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहता है यदि 0, 4 तथा 0, 1 किसी परवलय के लिए क्रमशः शीर्ष व नाभि हो तो उसका समीकरण होगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन को तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इनकेस अगर हम समीकरण ना भी ध्यान हो तो हमें कहा गया 0, 4 इसका शीर्ष है। अगर 0, 4 किसी परवलय का शीर्ष है तो परवलय हमारे पास इससे ऊपर जाएगा। तो यहाँ से 0, 4 जो है वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। सो अगर ऑप्शन ए से हम टारगेट करें तो ऑप्शन ए में अगर देखें यहाँ से एक्स की जगह 0 रखेंगे और वाई की जगह 4 रखेंगे तो 48 डज नॉट इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सेम अगर हम ऑप्शन बी के लिए देखें, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, वाई की वैल्यू 4 रखेंगे तो 48 इक्वल्स टू 48 फुलफिल हो रहा है। सो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो माइनस का 48 बनेगा जो कि प्लस 48 के बराबर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ से आएगा 4 जो कि 48 के बराबर नहीं है। सो एक ही इक्वेशन फुलफिल हो रही है इससे। तो यहाँ से ऑप्शन बी डायरेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is the objective function of the dual problem of the following प्राइमल प्रॉब्लम। हमें यहाँ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना है, फंक्शन के लिए क्या बनेगा। तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम प्रॉब्लम है, ड्यूअल प्राइमल प्रॉब्लम एक तो मैक्सिमम की दी है, साथ ही मैक्सिमम प्रॉब्लम के साथ सारे जो कंस्ट्रेंट है वो लेस देन के होने चाहिए, सारे कंस्ट्रेंट लेस देन के ही हमें यहाँ से दिए हुए हैं। उसके बाद हमें यहाँ से देखना होता है इसको हमने प्राइमल प्रॉब्लम में अगर बदलना हो तो इस केस में यहाँ से इसकी प्राइमल प्रॉब्लम के लिए ड्यूअल प्रॉब्लम बनती है मिनिमम की। तो मिनिमम में हमारे पास प्रॉब्लम बनेगी और मिनिमम अगर हम ले z डैश या zd अगर हम राइट आउट करें तो इसके केस में हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे 4w1 आएगा प्लस 6w2 हो जाएगा प्लस 5w3 हो जाएगा हमारे पास और माइनस ऑफ w4 हो जाएगा। ये फॉर्मेट बनेगा। सो यहाँ से जो प्रॉब्लम बन रही है मिनिमम की प्रॉब्लम बनेगी। सो अगर यहाँ से ऑप्शन से आप देखोगे तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ से कोई भी कंस्ट्रेंट फुलफिल नहीं हो रहा। सो इसके लिए हम इसे माइनस z डैश मिनिमम को हम मिनिमम के बाद आपके पास मान लो जो भी कंस्ट्रेंट यहाँ से बनेंगे उसके बाद हम मिनिमम प्रॉब्लम के लिए अगर सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करते हैं तो मिनिमम प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, मिनिमम प्रॉब्लम को हम मैक्सिमम प्रॉब्लम में बदलते हैं। सो यहाँ से मैक्सिमम माइनस ऑफ zd हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -4w1 माइनस ऑफ 6w2 माइनस ऑफ 5w3 और प्लस ऑफ w4 हो जाएगा। सो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए जो है -4w1 माइनस 6w2 माइनस 5w3 प्लस w4, यहाँ से ये हमारा एक करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वक्र एक्स क्यूब माइनस, यहाँ से वक्र हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 का दिक बिंदु है। हमें यहाँ से इसका दिक बिंदु ज्ञात करना है। तो दिक बिंदु ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मेट रहेगा fx बराबर fy बराबर 0, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 आएगा। सो अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर ले वैल्यू क्या आएगी 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस ऑफ 15 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। सो अगर हम इसके लिए सिंप्लीफाई कर ले, सो यहाँ से 2y इक्वल्स टू 4 आ गया। सो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2, y की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे सो इसके रूट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसके रूट्स हमारे पास बनेंगे x इक्वल्स टू
3, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू -3 हो सकता है, क्योंकि y की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई। y की वैल्यू 2 आने से हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो डिस्कार्ड हो गया, अब बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। सो यहाँ से x इक्वल्स टू 3 और -3 दोनों रख के देख लेते हैं। अगर -3 रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, -9 और -9 इंटू -27 हो जाएगा, और यहाँ से -3 रख दें तो प्लस का 42 आ गया और प्लस का 15 आ गया। सीधी सी बात है, ये तो जीरो आ नहीं रहा। इनकेस अगर +3 रखोगे तो यहाँ से प्लस का 27 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू आएगी -42 और +15। एज वी कैन सी हियर, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 बन रही है। सो यहाँ से वैल्यू कौन सी करेक्ट आएगी, -3 वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सो बचा हुआ ऑप्शन है यहाँ से हमारा ऑप्शन सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस केस में हमें यहाँ से ज्यादा कैलकुलेशन ना करके डायरेक्टली ऑप्शन से डिस्कार्ड करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुच्चय R में परिभाषित फलन f(x) एक ऐसा विषम अवकलनीय फलन है कि f'5 इज इक्वल्स टू -3, देन f'5 की हमें यहाँ से वैल्यू बतानी है क्या होगी। सो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को देखें, हमें दिया गया f(x) हमारे पास एक विषम फलन है। तो इन केस अगर f(x) विषम फलन दें तो f(x) हमें एक ऑड फंक्शन दिया हुआ है। अगर f(x) हमारे पास एक ऑड फंक्शन है तो f'(x) हमारे पास क्या हो जाएगा, f'(x) एक इवन फंक्शन हो जाएगा। और अगर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दे, अवकलन करने से f'(x) बनेगा, ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन बन जाएगा। अब अगर ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है तो यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, इन केस अगर हम यहाँ से क्वेश्चन में देखें, हमें यह कहा गया है f'(x) हमारे पास f', कोई भी ऑड फंक्शन कब ऑड होगा, इन केस अगर f(x) आपके पास ऑड फंक्शन है सो f ऑफ -a की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास इक्वल आती है माइनस ऑफ f(a) के। अगर ये f(x) हमारे पास ऑड फंक्शन है, विषम फंक्शन है, तो इसी तरीके से f'(x) हमारे पास विषम फंक्शन है, तो हमें f' -5 की वैल्यू याद करनी है। तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं, f'5 लिखा जा सकता है, और f'5 की वैल्यू हमें -3 दी हुई है। सो ये आ जाएगा -3 विच इज इक्वल टू +3। f'5 की वैल्यू आ गई +3। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के न्यूनतमीकरण हेतु आधारित सुसंगत हल के इष्टतम होने की आवश्यक व पर्याप्त शर्त है। तो यहाँ से हमें 4 ऑप्शन दिए। अब हम जानते हैं हमारे पास कोई भी एलपीपी है, उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ऑप्टिमल कब होगा, जब हमारे पास ZJ - CJ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। बट ये कंडीशन हमारे पास कब रहती है, जब हमारे पास जो फंक्शन प्रॉब्लम दी गई है वो मैक्सिमम की प्रॉब्लम हो। बट यहाँ से हमें कहा गया न्यूनतमीकरण समस्या, मतलब जो एलपीपी हमें दी गई है यहाँ से मिनिमम प्रॉब्लम दी है। तो इस मिनिमम प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जब भी ZJ - CJ का मान लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, उस कंडीशन में हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, इष्टतम हल होगा। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और रीजन आपको बता दिए क्यों होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ से गिवन है a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 3 4 एंड c इक्वल्स टू 4 5 6, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c की वैल्यू हमें बतानी है। सो अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन हम पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, बट a क्रॉस b अगर देखोगे, a क्रॉस b में क्या आ रहा है 1 3 आएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ से देखने पर 1 4 आ रहा है, देन यहाँ से हमारे पास 2 3 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, एंड देन 3 3 आ रहा है और 3 4 आ गया है। ये वैल्यूज तो हमारे पास a क्रॉस b के लिए आ रही है। सिमिलरली हमने a क्रॉस c निकालना होगा। a क्रॉस c अगर हम यहाँ से निकालें तो a क्रॉस c में हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, तो a क्रॉस b है। सिमिलरली हमने यहाँ से निकालना होगा a क्रॉस c। a क्रॉस c की वैल्यू हमारे पास बनेगी 1 4 आएगा, 1 4 1 5 और 1 6 आ रहा है, और यहाँ से 2 4 2 5 और 2 6 आएगा, 2 4 2 5 और 2 6 आ गया। सिमिलरली हमारे पास 3 4 3 5 और 3 6 आ रहा है। हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू बन रही है। सो अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, यहाँ से अगर हम देखें 1 3 है, 1 3 इसमें, बट 1 3 यहाँ नहीं आ रहा। सो 1 3 इंटरसेक्शन में नहीं आया, 1 4 इंटरसेक्शन में दोनों में आ रहा है। सिमिलरली अगर 2 3 देखें तो 2 3 इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है, 2 3 लिख दिया, और देन यहाँ से हमारे पास ये 2 4 आता, 2 4 हमारे पास यहाँ से इंटरसेक्शन में आ रहा है। सिमिलरली 3 4 भी हमारे पास इंटरसेक्शन में आ रहा है। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, हमारे पास 1 4 2 4 और 3 4 इंटरसेक्शन में आ रहा है। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this one is last question of this video. Question says that if P हमारे पास कोई भी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो तो गलत कथन है। P अगर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, कौन सा कथन गलत होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है अगर P हमारे पास विकर्ण मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, P इनवर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। जी हाँ, ये हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर P डायगोनल है तो P इनवर्स भी डायगोनल होगी। अगर P हमारे पास मैट्रिक मैट्रिक्स है तो P इनवर्स भी ऑब्वियस हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। और अगर P हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, अदिश मैट्रिक्स है, तो P इनवर्स भी हमारे पास अदिश मैट्रिक्स ही होगी। बट यहाँ से जो लास्ट स्टेटमेंट है वो हमारा गलत स्टेटमेंट है, और हमें गलत स्टेटमेंट ही बताना था। सो हमारे पास यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर P का डिटर्मिनेंट 6 आ रहा है तो P इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास 1/6 आएगा। सो यहाँ से लास्ट ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।